यूं तो सुमित्रा देवी और रामपाल का परिवार अड़ोस पड़ोस की पूरी सोसाइटी में खुशहाल परिवार की मिसाल के लिए जाना जाता था। लेकिन वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी, जहाँ चार बर्तन हो तो खटकती जरूर है। सुमित्रा देवी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू सुलेखा, जो कि गरीब घर से थी। बंटवारे की बात सुनकर ससुर को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं, छोटी बहू, सोचा ना समझा इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने। अभी इस घर के पैसे लेने वाला इस घर का मुखिया जिंदा है। किसी भी कीमत पर घर का बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा तो होकर ही रहेगा ससुर जी, वरना हम लोग इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बेटी को और अपनी बेटी को लेकर मैं अपने डैड के यहाँ चली जाऊंगी, फिर चलाते रहना अपने हिसाब से अपने घर के फैसलों को। अरे तू क्यों जाएगी घर छोड़कर? छोटी बहू, मैं अभी सारा मसला सुलझा देती हूँ। आज से तेरी जेठानी और उसका परिवार नीचे रहेंगे और मैं और तेरे ससुर जी तेरे साथ ऊपर रहेंगे, ठीक है? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इस तरह अमीर देवरानी दौलत के दम पर अपनी चाल में कामयाब होती है। बेचारी गरीब जेठानी अपनी बेटी और पति के साथ नीचे के हिस्से में आकर रहने लगती है, जो कि पूरी तरह कच्चा मकान था। ये कमरा ऐसा क्यों है दिनेश जी? दीवारों में सीलन है, फर्श भी गंदा है। मैं जानता हूँ ये मकान कच्चा है। सुलेखा, मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। काश कि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं भी आज अपने भाई जैसा सरकारी नौकरी कर रहा होता। मैं जानती हूँ दिनेश जी, लेकिन क्या सम्मान के कारण प्यार का बंटवारा होता है? कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इस रूम को रहने लायक बना देंगे, तुम देखना। ऐसे ही दिनेश सुलेखा उस कच्चे मकान में रहते हैं। सुलेखा को ससुराल में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, घर का काम करना और सास के ताने सुनना। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। दूसरी तरफ पल्लवी के दिन अच्छे से गुजरते थे, क्योंकि सास भी उसे काम करने को नहीं बोलती थी। अरे सुलेखा, तुझे अभी तक रोटी बनानी नहीं आई? कितनी मोटी रोटी बनाई है तूने? ऐसा ही चला तो तेरे हाथों का खाना कौन खाएगा? जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और पतली रोटी बनाऊंगी। सुलेखा के मुंह से ये सुनकर सास मुंह बनाकर चली जाती है और छोटी बहू पल्लवी के रूम में जाती है, जहां पल्लवी आराम से बेड पर बैठी हुई थी। पल्लवी बेटा, तू आराम कर, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तेरी जगह इस घर में अलग है। धन्यवाद माँ जी, आप हमेशा मेरा ध्यान रखती हैं। भगवान करे कि आप जैसी सास सबको मिले। अरे हाँ बहू, तेरे मुंह में दही शक्कर। ये सुनकर पल्लवी हंसने लगती है। ऐसे ही सास अमीर देवरानी को ज्यादा प्यार करती और गरीब जेठानी को बहुत ज्यादा सुनाया करती, जिससे समय धीरे धीरे बीतता है। फिर एक रोज उसकी सास पल्लवी से कोई काम बताती है। अरे माँ जी, आपको दिक्कत क्या है? कभी कोई तो कभी कुछ काम बताती रहती हो। मैं के यहाँ आपके काम करने आई हूँ। अरे मैं नाइट पार्टी के लिए जा रही हूँ, अभी मैं आपका कोई काम नहीं सुन सकती। ऐसा कहकर पल्लवी वहां से चली जाती है। एक गिलास पानी ही तो मांगा था अपनी अमीर बहू से, लेकिन देखो किस तरह से मुंह बनाकर चले गई। अरे पानी के लिए तो दुश्मन भी मना नहीं करता। इतना कहते हुए सुमित्रा अपने कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद मौसी आती है सुमित्रा के घर, जिसे देखते ही सुमित्रा उसे अपने पास बुलाकर कहती है, अरे मेरी अमीर बहू और मेरी गरीब बहू, हमारे घर मौसी गांव से आई है। तुम दोनों को उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी है। उन्हें कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर चीज का पूरा ध्यान रखना। जी माँ जी। अरे माँ जी तो ऐसे कह रही है जैसे कोई हिटलर घर आ गया हो। अरे इनकी खातिरदारी में कोई भी कमी की तो क्या हमें सूली पर लटका देगी? पल्लवी को अपने आप में ही खोया देखकर उसकी सास सुमित्रा कहती है, अरे ओ अमीर बहू, कौन सी ख्यालों की दुनिया में खोई हो? तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? जी माँ जी, मैं आपकी सारी बातों का पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन इस गरीब बहू को मैं नहीं जानती। फिर तभी सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को खाने का ऑर्डर देती है, जिससे दोनों बहू खाना बनाने में जुट जाती हैं। सुलेखा के पास राशन कम होने के कारण वो सोचती है, आखिर मैं इस थोड़े से राशन में कैसे खाना बनाऊं? वहीं पर अमीर बहू के पास खाना बनाने के लिए बहुत सारा राशन और मसाले थे और वो खुद से कहती है, अरे माँ जी ने भी एक इस झंझट में फंसा दिया। मुझे सब्जी में कितना मसाला बनाना है, ये कैसे पूरी बनेगी, कुछ आता भी तो नहीं है। अब मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, जला पक्का बना देती हूँ। वैसे भी खाने से मतलब है, चाहे जैसा भी बना हो। सुलेखा अपने कम राशन में दाल, रोटी, सब्जी, चावल सबके सामने परोस चुकी थी, जिसे देखकर किचन से बाहर आकर पल्लवी अब गुस्सासी होती है और गरीब बहू को खूब सुनाते हुए बोलती है, अरे जेठानी जी, आप अपना ये रूखा सूखा खाना सबको कैसे परोस सकती हो?
पता है ना तुम्हें, हमारे घर में मेहमान आए हैं तो आज कुछ ढंग का खाना भी नहीं बना सकती थी क्या तुम? अरे माना कि तुम गरीब हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम सबको अपना रूखा सूखा खाना खिलाओ। देखो मैंने अपने खाने में कितना कुछ बनाया है, जैसे शाही पनीर, रायता, चपाती, छोले भटूरे, चावल और भी बहुत कुछ। अरे हाँ बहू, हमें पता है, लेकिन मौसी जी को बहुत जोरों की भूख लगी थी, जिस कारण उन्होंने सुलेखा के हाथों का बना खाना खाया। सभी को उसके हाथों का खाना बेहद पसंद आया है।